वादिया तीरा में नकल मकानी के हवाले से हमने देखा कि वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान ठन गई और इसमें जो है वो सफ़र किया है उन लोगों ने जो वादिया तीरा से एक सर्द मौसम में नकल मकानी करते हुए निकले थे। और अब जो उनका वहाँ से निकलना इस बुनियाद पर जो उनसे कहा गया कि सिक्योरिटी ऑपरेशन होगा, इस मामले से दोनों वफाक और सूबाई हुकूमत ने फासला इख्तियार किया हुआ है। मुनीर फारूक साहब, आपकी नज़र में ये जो सब कुछ हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, पहले वफाकी वुज़रा आकर बयानात दे रहे थे कि सिक्योरिटी ऑपरेशन करना है और सूबाई हुकूमत जब कहती थी नहीं करना तो उनको पे सख्त तनकीद की गई। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत है, उन्होंने भी एक जिरगा हुआ, उसके बाद इस नकल मकानी के लिए कैबिनेट से फंड्स अप्रूव करवा दिए, अब वो भी इससे मुकम्मल फासला इख्तियार किए हुए हैं। आपकी नज़र में कौन यहाँ पर गलत था और कौन दुरुस्त? देखिए, मैं एक बात तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो अगर मैं सूबाई हुकूमत की बात करूं तो सूबाई हुकूमत का ये कहना कि नहीं जी ये हमारे ऊपर थोपा गया है, पहले वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। देखिए, ऐसे तो नहीं हो रहा था ना कि पूरे सूबे को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। 24 रुकनी कमेटी बनती है, उसमें फौज के जो आला हुकाम है वो कहते हैं कि जी लोगों से जाकर वहां पर बात करें। जब सारा कुछ हो रहा था, इन द मिडल ऑफ ऑल दैट, लोगों की मूवमेंट के हवाले से बात तो सितंबर 2025 में भी हो रही थी जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे और एक ऐसा जिरगा हुआ जिसमें जनाब सोहेल आफरीदी साहब मौजूद थे। उसके बाद आ जाता है अक्टूबर के अंदर डीसी खैबर वो मेरे आपके ज़ेरे इंतजाम तो नहीं है, वो सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है। क्या आप इस बात को नहीं एक्नॉलेज करते कि वो आपके ज़ेरे इंतजाम है और वो उस नोटिफिकेशन में लिख रहे हैं कि एंटिसिपेटेड है, वॉलंटरी है और टेम्पररी मूवमेंट होगी, यानी नकल मकानी होगी। आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो जबरदस्ती करवाई गई है। वफाकी हुकूमत कह रही है ये जी हर साल होती है। अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है। वो नोटिफिकेशन अगर सूबाई हुकूमत का है तो सूबाई हुकूमत अगर वफाक ने कुछ करवाया है या कोई मुआहदा करवाया है कबायली जो लोग हैं उनके साथ, मिशरान के साथ, कोई और जो नोटेबल्स हैं उनके साथ कोई और मुआहदा है तो उसकी डिटेल सूबाई हुकूमत सामने ले आए। एक चीज समझनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को फुल स्केल ऑपरेशन बना के कहना के लिए तो हम पर ऑपरेशन थोप रहे हैं, देखिए ये बात सिरे से गलत है। साथ मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं और बहसियत सहाफी आप भी इस बात को समझती हैं कि क्या सोहेल आफरीदी साहब की हुकूमत को गिराने के लिए एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सहारा लिया जाएगा जिसमें ह्यूमन लाइव्स विल बी एट स्टेक, ऑफिसर्स जवान जाएंगे, एक पूरा ऑपरेशन कंडक्ट होगा या होना है जिसके नतीजे में कैजुअल्टीज भी होती हैं, तो क्या ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा आफरीदी साहब को कमजोर करने का? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस डज नॉट अप्लाई टू द कॉमन सेंस। गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पार्ट पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त जो पूरा उनका एक तरीकाकार है वो है कि सूबाई हुकूमत को गंदा करें, वो जो हम आप अल्फाज में कहते हैं बैड माउथ करें, इनको इनकॉम्पिटेंट भी डिक्लेयर करें, इन्हें दहशतगर्द भी डिक्लेयर करें, इनको गिव देम ऑल द नेम्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इस सारे क्राइसिस को अवर्ट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वज़ीर आज़म बहुत आला मनसब पर फायज है, वो एक ना आगे से कोई रेसिप्रोकेट करे तो वो तो आप विंडिकेट होते हैं। आप कहें कि भाई वज़ीर आला साहब आप मेरे पास आए, आपको हमसे गिला क्या है और हमें आपसे उम्मीद क्या है, लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट। आप ये देखें ना, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिन्हें जन्म लिया है, वो जो फैमिलीज हैं, सूबाई हुकूमत कह रही है नहीं जी ये जो नॉर्मल नकल मकानी होती है ये वो नहीं है, ये तो जी हुआ है जबरदस्ती करवाई गई है और 17,000 फैमिलीज ने माइग्रेट किया और सारे साजो सामान के साथ किया है, तो ये तो वफाकी हुकूमत ने करवाई है, ये तो जी फौज ने करवाई है। मसला ये है कि इस तरह से इश्यूज में जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने की तरफ भी जाना चाहिए ना। या अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रीच आउट करें टू द प्राइम मिनिस्टर, वो बात करें और ना उनकी कोई बात माने, तो हम सब आवाज उठाएंगे नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों इतना एरोगेंस दिखा रही है, लेकिन हर कोई अपनी जगह बैठा हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे लोग सफर कर रहे हैं।
मुनीब साहब, अब ये जो मामला है, क्योंकि इस पे सीएम ने पोजीशन तो बड़ी वाज़े ली, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में एक जिरगा भी किया जिसमें जो सूबाई अपोजिशन है, खुद नून लीग, गवर्नर जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ये इन सब ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि लोकल्स को एतमाद में लेना होगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन, और ये लोग पहले भी नकल मकानी कर चुके हैं, अपने घर बार छोड़कर एक कुर्बानी दे चुके हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए, तो इनको एतमाद में लेना होगा, उसके बाद कुछ हो। वो नहीं हुआ, ये बड़ी एब्रप्ट किस्म की चीज़ें हुई हैं। आप समझते हैं कि सीएम को अब ये मौका मिलता है कि वो कोई अवामी तहरीक की तरफ मामलात को लेकर चलाएं, तो उनको एक रिस्पांस खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस कबायली इलाकों से भी मिलेगा? देखिए, ट्रिगर तो कोई चीज भी कर सकती है किसी भी मामले को। अब आप आज ही का मामला देख लीजिए, ये जो इमरान खान साहब की वो सेहत के हवाले से, अब ऑब्वियसली जब तक अगर तो उनकी फैमिली की या उनके जाती जो मुआलिज हैं उनकी मुलाकात हो जाती है तो शायद ये चीज डाई डाउन कर जाए, अदरवाइज अगर नहीं होती तो ऑब्वियसली ये भी एक मुद्दा बनाया जाएगा। और अब देखिए ना, रात तक हजारों स्टोरीज सरगर्म होंगी। कोई खुदा ना खास्ता कहेगा जी कि उनकी बिनाई को जाया किया जा रहा है, कोई कहेगा क्या किया जा रहा है, मतलब वो हजारों चीजें शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस के हवाले से जो एक सारा मामला है, मैंने बहसियत एज ए जर्नलिस्ट मैंने ये जो आईडीपी इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन्स का जो ये कैंप्स होते हैं, मैंने ये कवर किए एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई करियर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो प्लाइट होती है उन लोगों की जो अपने घरों को छोड़कर आते हैं और वो रिड्यूस कर दिया जाता है उन्हें, या वो हो जाते हैं, कोई स्कूल के अंदर कैंप बना हुआ है, कोई खुले मैदान के नीचे टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशंस जब करने होते हैं तो उसकी एक मजबूरी होती है कि आपको वहां से लोगों को हटाना है, अदरवाइज वो 500-700 जो दहशतगर्द हैं उनके साथ कैजुअलिटीज बेशुमार हो जाएंगी, सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगी। तो मुझे तो इसमें जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है वो ये कि बजाय इसके कि इस वक्त उन लोगों के लिए कुछ किया जाए, स्टेट करे, जो इशू है वो यहाँ क्रिएट हो गया है जहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पड़ गया और मसला बन गया। ये इस वक्त एक सिचुएशन है जो हमारे सामने हुई हुई है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।